आरपी सिंह साहब है मेरे साथ स्टूडियो में, संजीव कौशिक जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, असद अशरफ जामिया के स्टूडेंट लीडर है, और हमारे साथ पुलिस अफसर, दिल्ली के पूर्व पुलिस अफसर एल.एन. राव साहब भी मौजूद है। आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री एक बात रखते हैं कि किस तरीके से भड़काया जा रहा है लोगों को, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, और तुरंत उसके बाद जामिया में जो घटनाएं हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, अब जाफराबाद में वही घटनाएं हूबहू, और इस बार जो नकाब पहनकर प्रदर्शनकारी कहूं या उग्रवादी लोग कहूं वो सड़क पर उतर आते हैं। सवाल दिल्ली की पुलिस पर भी उठेंगे, सवाल सरकार पर भी उठेंगे, पर क्या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन लगता है आपको? मुझे लगता है आरपी सिंह साहब के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रशांत पटेल, क्या सीधा सीधा इस आग के पीछे राजनीतिक हाथ है? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। जो दिल्ली की 2 पार्टियां, वो माइनॉरिटीज वोट के लिए ये सारे दंगे भड़का रहा है, इसमें कहीं न कहीं उनका हाथ है। इनमें एक वर्चस्व चल रहा है कि किस पार्टी को उनके वोट ज्यादा मिले, जो 10% वोट है, और वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। जामिया में भी हमने देखा काफी उसमें भारी लोग उपद्रवी थे। अगर वास्तव में वो जेन्युइन कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कपड़ा बांध करके मुंह में क्यों आते हैं? आप सामने से आइए। आपको अगर विरोध करना है तो सुप्रीम कोर्ट में लीगली तौर पर विरोध करिए। हिंसा मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि उनके पास भी आवाज जारी की नहीं चेक कर दिया जाए। पर संजीव कौशिक, मुंह में नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट का राग, पर सड़कों पर लगाते हैं आप राजनीतिक आग, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और आज फिर से उनके बयान के बाद, उनके स्पीच के बस कुछ ही देर बाद ये हिंसा भड़की है जाफराबाद में। तो क्या सीधा सीधा कनेक्शन नहीं देखा जा सकता? तो क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि हमारे पार्टी के आदमी आग लगा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आग तो लगा रहा है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों को बचाने का काम तो आप ही करते हैं ना। एक बार प्रशांत पटेल, जामिया में भी 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सब भारी थे, आपने उनको बचाने की पूरी कोशिश की। सुनते सवाल नहीं, असद अशरफ में आ रहा हूं आपके पास। पहले कांग्रेस पार्टी का क्या वर्जन है इसकी घटना की निंदा करते? घटना की निंदा भी नहीं करते। कौन नहीं करना चाहेगा? आगजनी हुई, बस संपत्ति को नहीं करना चाहेगा, नकाब पहनकर पुलिस पर पत्थरबाजी, आपके मुंह से एक भी कौन चाहेगा कि इस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा हो? कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सारे लोग एक सुर में मिलकर के इस तरह की घटनाओं की निंदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, दिल्ली में पहले तो क्या चल रहा है? सरकार कहां है, पुलिस कहां है? और दूसरी बात, सीधा सीधा इसके पीछे कोई राजनीतिक तत्व है? क्या आप ये कह सकते हैं, या आप लोगों से स्थिति जो है मैनेज नहीं हो पा रही है राष्ट्रीय कैपिटल में? देखिए, बड़ा स्पष्ट, मैं पहले शहजाद एक बात बड़ा स्पष्ट आपके चैनल से कर दूं, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हो गया है, ये किसी भी मुसलमान के विरोध में नहीं है, किसी भी धर्म के अनुयायी के विरोध में नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। ना इसके चलते हुए किसी भी धर्म के अनुयायी की कोई नागरिकता पे कोई प्रश्न चिन्ह है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जो प्रताड़ित थे, हमारे जैसे लोग, सिख भाई, जिनको वहां पे पीले रंग का बड़ी सफाई से आप सिटीजन देना पड़ता था। अमेंडमेंट बिल को और एनआरसी को अलग आप छाप देते हैं। संजीव कौशिक और आरपी सिंह, मुझे ये सारी बातें मुझे पता है। मैं आपको पूछ रहा हूं, आज जो जाफराबाद की तस्वीरें हैं, सड़कों पर आप देख सकते हैं पत्थर, आप देख सकते हैं तोड़फोड़, बसों में तोड़फोड़, मुझे पता करना है कि इसके पीछे कौन है। मैं बताता हूं, आरपी सिंह, इसके पीछे किसका हाथ है? मैं वो बता रहा हूं आपको। दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर खराबी कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मनीष सिसोदिया एक ट्वीट डालते हैं जो कि गलत ट्वीट होता है, कहते हैं एक बस को आग लगा दी गई, ठीक है, वो बस डिपो में इस वक्त देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है। आरपी सिंह साहब, एक सेकंड, ये तस्वीरें आपको दिख रही है। राष्ट्रपति के पास सोनिया गांधी पहुंची है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई उसको लेकर और सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों का यह कहना था कि वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिख रही है। एक तस्वीर आपको दिख रही है जाफराबाद में जो हिंसक प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हुआ, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की जो अध्यक्षा है, वो राष्ट्रपति के पास पहुंच रही है। मेरे साथ आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। देखिए आप किस तरीके के लोगों को बचा रहे थे।
जो कल तक आप लोग जिनका बचाव कर रहे थे, ये बाहरी तत्व आज जाफराबाद पहुंच गए और आज वो फिर से दिल्ली की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़। अब इसको भी आप कहेंगे कि ये मासूम बच्चे हैं, मासूम छात्र हैं, आम आदमी पार्टी इनका भी बचाव करेगी? कब तक ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आप लोग इस तरीके की चीजों को जायज ठहराएंगे? एक बात समझ लीजिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी कभी भी किसी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा चाहती है कि देश में शांति, दिल्ली के अंदर शांति और अमन बना रहे, और हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे, वो अफवाह फैलाने वाले तो आप ही थे। दूसरी बात एक और, दिल्ली पुलिस के खिलाफ। दूसरी बात एक और, दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में 4 से 5 दिन हो गए और 5 दिनों से दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज भारतीय जनता पार्टी शासित द्वारा जो पुलिस है, अगर ये उसको संभालने में नाकाम साबित होते हैं, तो इनकी बदौलत ये अपनी, अगर ये आज नहीं संभाल पा रहे हैं, एलन राव साहब, संभाली नहीं जा रही है या जानबूझ के एक एक करके सब बोलेंगे। देखिए, एक एक करके सब बोलेंगे। मेरे साथ ये स्थिति संभाली नहीं जा रही है। पुलिस अफसर एलन राव साहब भी है। एलन राव साहब, मुझे एलन राव साहब फिर से एक बार, सिंह जी बैठे हुए हैं, बड़े वरिष्ठ ये कुलदीप साहब और आरती सिंह साहब, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। मुझे एक बार पुलिस अफसर से जानने दीजिए कि उनकी क्या राय है। एलन राव साहब, एक बार फिर से पुलिस पर ही दोष मारा जा रहा है। यह नहीं देखा जा रहा कि पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पहले भी इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली पुलिस ने आग लगाने की कोशिश की। अब फिर से आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही है, पर यह प्रदर्शनकारियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, देखिए मैं बता दूं, पुलिस की कार्य क्षमता को शायद ये तो जानते नहीं है इनको, या इनको मालूम नहीं है। बंद करें। एक बात आप जेल में क्यों बोल रहे हैं? जब पुलिस का काम है उसको भेजने का, लेकिन अगर पुलिस अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर टालेंगे तो कैसे काम चलेगा? एलन राव साहब को बोलने दीजिए। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। एलन राव साहब की बात आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? वाले लोगों को आप तुरंत उठा नहीं, आप सुनेंगे? आपने कहा समर्थन करते हैं, आपने कैसे कहा? अभी आपने कहा ना हम समर्थन करते हैं, हम हिंसा पे समर्थन नहीं बोलेंगे। हमने कहा है कि जो भी हिंसा फैलाएगा पुलिस उसको अरेस्ट करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन हिंसा फैलाने वालों को आइडेंटिफाई कौन करेगा? कुलदीप कुमार, असली बात यह है कि अफवाह कौन फैला रहा है? कौन करेगा? कुलदीप कुमार, अफवाह कौन फैला रहा है? पुलिस के खिलाफ अफवाह, एनआरसी और सीए को लेकर अफवाह, और फिर आप पुलिस पर दोष मरते हो। अब मुझे एलन राव का टेक लेने दीजिए, उसके बाद मेरे दूसरे मेहमान भी है। एलन राव साहब, अफवाह कौन फैला रहा है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है ना, जो टीवी चुनाव से पहले आप फैलाए जामिया से जाफराबाद। इस अफवाह को रोकना, पुलिस इस अफवाह को रोके ना। देखिए, पुलिस अफवाह को क्यों नहीं रोक पा रही है? आप अकेले इस पैनल पर नहीं है, पुलिस आप अकेले इस पैनल पर आइए, बातों को भी बोलने का मौका दे। कुलदीप कुमार की आवाज अगर बोले रहेंगे तो फिर क्या फायदा फिर ऐसे? जी एलन राव साहब आप बोलिए। जी एलन राव साहब बोलिए। कुलदीप जी जरा देखिए, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, बात एक डिबेट जैसे होती है वैसे करना चाहिए। दूसरी बात, रही बात पुलिस की कार्य क्षमता के बारे में, आप इसको अंडर लोकेट ना करें, और जो अपने क्षमता के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आइडेंटिफाई भी करेंगे। डिबेट में कैसे करते हैं डिबेट? तो आप पुलिस का मत सिखाइए। आप फिर आप बीच में कैसे बोलते हैं आप? जी एलन राव साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपको डिबेट में कैसे करते हैं डिबेट? तो आप पुलिस का मत सिखाइए। आप फिर आप बीच में कैसे बोलते हैं आप? जी एलन राव साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपको एलन राव साहब बात रख रहा हूं, आप बार बार टोकेंगे तो पीछे बोलना पड़ेगा। कुलदीप कुमार, आप बार बार टोक रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना बिना हस्तक्षेप किए। प्लीज, आप डिबेट का समय वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। प्लीज एलन राव साहब। देखिए ये बात तय है कि इसमें जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसमें कुछ अराजक तत्वों ने आकर यहाँ गड़बड़ की है, उनको आइडेंटिफाई पुलिस कर रही है। पुलिस का जो काम है, पुलिस ने अपने कानूनी तरीके से वहां रहते हुए कानूनी कार्रवाई करी है, और उसके लिए पुलिस को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के खासतौर से मनीष सिसोदिया साहब ने ये गलत एलिगेशन लगाए पुलिस पर, ये तो साबित हो गया कि वो बस दली ही नहीं थी जिसके बारे में कह रहे पुलिस चला रही है। ठीक है, मेरे साथ असद अशरफ है, जामिया के स्टूडेंट लीडर है।
जी एलन राव साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। जामिया के स्टूडेंट लीडर है। देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया कि प्रॉक्टर ने परमिशन दी, जब तब जाकर पुलिस जामिया में गई। इसके अलावा 10 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो हिस्ट्री शीटर थे, जिनके बचाव में पता नहीं सारे राजनीतिक दल क्यों आ गए। किसी ने ये नहीं कहा कि छात्र उपद्रव मचा रहे थे। पर आज देखिए, आज जाफराबाद की तस्वीरें, पूरे पिक्चर को देखिए। जामिया में भारी लोगों ने हिंसा की, जाफराबाद में भारी लोग हिंसा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस को बार बार दोष देने के बदले जो अफवाह फैला रहे हैं, जो राजनीतिक हितों के लिए अपने अफवाह फैला रहे हैं, उनको आप लोगों को चिन्हित करना चाहिए? वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जा रही है और दिल्ली की सड़कों में आग लगाई जा रही है। हाँ, सबसे पहले मैं जामिया का पूर्व छात्र हूं, छात्र नेता था, अभी तो नहीं हूं। लेकिन सबसे और एक सवाल आपसे मुझे ये है, और ये सवाल जो है कई लोगों ने सोशल मीडिया पे भी उठाया है कि भारत जाफराबाद में उसी तरीके से आग लगाई गई जैसे जामिया में आग लगाई गई। पहले पुलिस चौकी को फूंक दिया गया। आपको पुलिस से पहले ये सवाल, आपको पुलिस से पहले ये सवाल करना है कि भरत शर्मा नाम का ये शख्स, भरत शर्मा नाम का ये शख्स जो सोशल मीडिया पे लगातार इसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर है और ये पुलिस वालों के साथ अनवेरिफाइड बात है, अनवेरिफाइड बात है, इसको चेक कर दिया गया है। मुझे पता था आप ये कहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, और एक बात मेरी सुन लीजिए। मुझे हालांकि इस बात पे डिबेट नहीं करनी थी। ये आप जो अनवेरिफाइड चीजें ले आते हैं ना, आपके जो बिरादरी के लोग हैं जो अनवेरिफाइड चीजें ले आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकंड, आपकी बिरादरी फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बिरादरी आपकी। देखिए तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये हिंसा की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये तस्वीरें फिर से तस्वीरें आ रही है। जाफरा पुलिस वाले को पीट रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी तो नहीं कह सकते इनको, ये पुलिस वाले को पीटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त ये ताजा और लाइव तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से पुलिस वालों को पीट रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही है। और हिरासत में देखिए, ये तस्वीरें देखिए आपने, ये पुलिस वाले को मिलकर पीट रहे थे। ये उपद्रवी लोग जो है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, एक पुलिस वाले को मिलकर पीट रहे हैं। ये आपके लिए ये मासूम छात्र हैं, ये डेमोक्रेटिक तरीके से भीम साहब तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। ये कौन है? ये कौन है? आप मुझे बताइए। आपने ये नहीं देखा क्या? सबसे पहले कैसे लाठी चलाया, ये नहीं देखा क्या? तो आप पुलिस पे पत्थर आरती उतारेंगे? पुलिस पे पत्थर, एक पुलिस वाला खड़ा है, क्या देखे तस्वीरें देखिए, एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके हाथ में ना लाठी है ना कोई हथियार है, उसको पीट रहे हैं मिलकर। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं और इस तरीके से पुलिस को पीटने का काम कर रहे हैं। जब जामिया प्रशांत पटेल ये इस तरीके का उपद्रव मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकार है इनका। पुलिस वाले हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में प्रोपेगेंडा क्या है? ये तस्वीरें आपको क्या दिख रही है? असद अशरफ एक एक करके संजीव कौशिक, एक एक करके हम लोग। एक सेकंड संजीव कौशिक, मैंने मौका नहीं दिया आपको, आप चुप रहिए। असद अशरफ, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। असद अशरफ, ये तस्वीरें पहले मैं चाहता हूं कि आप सीलमपुर टी पॉइंट जो जीटी रोड पे है उस तरफ मार्च कर रहे थे ये लोग, और हमारी फोर्स साथ में थी। जब सीलमपुर टी पॉइंट पे ये लोग पहुंचे हैं तो वहां पे हम लोगों ने बैरिकेड लगा के इनको वहां पे रोका और उनको बताया कि आपको पीसफुल यहीं पे आप जो भी प्रदर्शन करना है वो करें। तो वहां पे करीब 45 मिनट से 1 घंटा उन्होंने सीलमपुर टी पॉइंट के ऊपर पीसफुली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनको बार बार समझाया गया कि आप पीसफुल रहें और अमन चैन कायम रखें। और जब वो डिस्पर्सल होने लगा तब उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने डिस्पर्स होते हुए पथराव किया और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उनको पीछे कर दिया वहाँ 66 फुटा रोड के ऊपर ही। करीब 1-1.5 घंटे तक ये स्टैंड ऑफ रहा और अब जो इलाके के मौजूद लोग हैं उनको, अमन कमेटी के जो लोग हैं उनको और इवन मदरसों से और मस्जिदों से लगातार हम लोग संपर्क में थे जिन्होंने अमन चैन की अपील की है और उसके बाद से अब सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, इस पत्थरबाजी में कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं? कुछ पुलिस वालों के चोट लगी है, उसका अभी हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। सिचुएशन चूंकि पूरी तरह से कंट्रोल में है तो अब उसको हम जैसे ही वो डिटेल आती है कि कितने लोगों को चोट है वो आपको हम ब्रीफ करेंगे कि कुल कितने लोग पुलिस वाले हैं जिनके ये पथराव में चोट आई है। पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है? जी अभी 2 बसों में के शीशे टूटे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट बसें हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें हैं और एक रैपिड एक्शन फोर्स की जो बस है उस पर भी पथराव हुआ है और
कुछ मोटरसाइकिलों को भी डैमेज किया है। वो सारी डिटेल हम शाम तक मीडिया के साथ शेयर कर पाएंगे। आप बड़े सेंसिटिव एरिया को आप कमेंट करते हैं, क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं इस सेंसिटिव एरिया को कमेंट? इसमें ये जो सिचुएशन जब भी इस तरह की कोई होती है तो हम लोगों का, चूंकि हम कम्युनिटी पुलिसिंग सालों भर चलती है जिसमें अमन कमेटी की लगातार मीटिंग्स होती है। अभी भी हमने अमन कमेटी के पीछे मीटिंग्स की थी जब हमें लगा कि कल जैसे 2-3 दिनों से प्रदर्शन इलाके में हो रहे थे, और उनके जरिए हम डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं और कोशिश यही होती है कि जो इलाके के रिस्पेक्टेबल्स हैं, वो जो इलाके के युवा तत्व है जो ज्यादातर आज के भी प्रदर्शन में शामिल है, उनको समझाएं बुझाएं और उनको बताएं कि अमन चैन कायम रखना बड़ा प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज है। और जो पुलिस है वो इलाके में लोगों की हिफाजत के लिए है, तो इसलिए कोई ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे पुलिस उसमें उलझ कर रह जाए। तो सर हम जब ये बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि लोग डिस्पर्स हो गए हैं। उनके साथ जैसा मैंने बताया इलाके के रिस्पेक्टेबल्स के थ्रू डायलॉग एस्टैब्लिश किया गया और उनको समझा बुझा के घरों में भेजा गया है और पुलिस बंदोबस्त रखा गया है ताकि आगे स्थिति शांतिपूर्ण रहे। सर, प्रदर्शन से पहले इन्होंने कोई सूचना दी थी क्या? नहीं, अभी इसकी कोई सूचना पुलिस को प्रीवियसली नहीं थी। ये सडन ऐसी गैदरिंग हुई है, लेकिन जैसे ही गैदरिंग हुई तो सफिशिएंट पुलिस बल साथ में तैनात किया गया था। तो ये थे आलोक कुमार जॉइंट सीपी दिल्ली पुलिस के, बता रहे थे कि किस तरीके से सीलमपुर जाफराबाद में शुरुआत में तो प्रदर्शन जो शुरू हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पर उसके अंत में पथराव किया गया पुलिस वालों पर हमला भी किया गया। बसों को भी हमने दिखाया कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। स्क्रीन आपको तस्वीरें दिख रही हैं किस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़, और हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से लाठीचार्ज की प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले पर। ये तमाम तस्वीरें आपको दिख रही हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पुलिस वाले को मार रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आज जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, विरोध प्रदर्शन शांत था, लेकिन उसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हुआ? सैकड़ों की भीड़ चंद पुलिस वालों के पीछे हाथ में पत्थर और लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़ी, टूट पड़ी। ये तस्वीरें जाफराबाद इलाके की तस्वीर है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, किस तरीके से पुलिस के जवानों को टारगेट किया गया, कैसे पत्थर बरसाए गए, ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नहीं, उपद्रवी हाथों में लाठी डंडे पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। उसे पुलिस वालों पर बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, लाठियों से पीटा गया। एक पुलिसकर्मी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो खुद का बचाव कर रहा है, मदद की अपील कर रहा है अपने साथियों से। वो ठीक से चल नहीं पा रहा, उसे चोट लगी है और उसे पीछे से लाठी डंडों और पत्थरों से मारा जा रहा है। ये तस्वीर है उस विरोध प्रदर्शन की जिसको कहा तो विरोध प्रदर्शन जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जाफराबाद इलाके की तस्वीर है। किस तरीके से एक पुलिसकर्मी को जो ठीक से चल नहीं पा रहा, चोट के चलते उसे लाठी से पीछे से मारा जा रहा है, उसके सिर पर वार किया जा रहा है, उसके पैरों पर लाठी से मारा जा रहा है और उस पर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सड़क के दोनों की तस्वीरें देखिए, दोनों लेन की सड़क, बीच में मेट्रो का रूट और दोनों ओर हाथों में पत्थर लेकर ये उपद्रवी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। किस तरीके से पुलिस वाले पर यह हमला कर रहे हैं। कभी उसके सिर पर वार किया गया, कभी लाठी से उसके पैर पर वार किया गया। पहले से उस पुलिस वाले को चोट लगी है, इस पत्थरबाजी में वो घायल हुआ है। अपने साथियों से मदद की अपील और उस ओर जाने की कोशिश जिधर उसके साथी पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे ये प्रदर्शनकारी। ये देखिए किस तरीके से उस पर लाठी से हमला, उसके सिर पर हमला, पत्थर से हमला, उतना पास जाकर, और सैकड़ों की तादाद है सड़क पर। जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है, जिधर आप देखिए उधर ये उपद्रवी है, हाथों में लाठी डंडा और पत्थर लेकर। जाहिर सी बात है इसे कहीं से भी लोकतंत्र में जायज नहीं ठहरा जा सकता। हम लगातार अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। लोकतंत्र में अगर किसी फैसले पर ऐतराज होता है तो विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हक होता है, लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश लोकतंत्र में कहीं से भी नहीं हो सकती और न ही इसे कहीं से सही ठहराया जा सकता। शहजाद, ये तस्वीरें सड़क के दोनों जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, सिर्फ उपद्रवी हैं और सिर्फ एक पुलिस वाले पर किस तरीके से कभी उसके पैर, सिर पर लाठियों और डंडों से वार किया जा रहा है।
बिल्कुल राकेश, और ये हमें कहा जा रहा है कि संविधान बचाने के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी की दुआई दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, असद अशरफ, संजीव कौशिक दोनों साथ हैं मेरे। मुझे एक बात बताइए कि ये परिकल्पना थी आपके शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रदर्शन की, ये परिकल्पना थी, या ये सुनियोजित पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, पुलिस को टारगेट करने की, माहौल बिगाड़ने की और एक तरीके से दिल्ली में राजनीतिक आग फैलाने की चुनाव से पहले? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो बोलूंगा नहीं, मैं बात कर रहा हूं जामिया छात्रों की। जामिया छात्रों का प्रदर्शन, तो फिर आप कंडेम जामिया छात्रों, बाहरी लोगों को कंडेम कीजिए। पहले मुझे आप कंडेम कीजिए, जिन लोगों ने ये हमला किया पुलिस पर, आप कंडेम कीजिए ना। अरे ये जाफराबाद कंडेम क्यों नहीं करते? जाफराबाद के लोग असद अशरफ कंडेम क्यों नहीं कर पा रहे? वो गलत कर रहे हैं। अरे भाई, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो लोग लेकिन आप दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर हमला हो रहा है, आप एक तरफ की स्टोरी दिखा रहे हैं, आप एक तरफ की स्टोरी को दिखा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, होल्डर की तस्वीरें क्या है? ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे दिखाइए। फुल स्क्रीन पर वो पुलिस वाले पुलिस को पीटने के जामिया में पुलिस आप एक सेकंड, मुझे इसका दूसरा पहलू बताइए। ये एक पुलिस वाला जिसके हाथ में कुछ नहीं, एक सेकंड देखिए, दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं आप ही से पूछूं। जामिया में लाइब्रेरी की फोटोज है, ये जामिया में पुलिस की तस्वीरों की, जामिया में 35 पुलिस वाले, जामिया में प्रशांत पटेल, जामिया में हॉस्टल में कैसे पुलिस घुसी है, अलीगढ़ में हॉस्टल में कैसे पुलिस? मुझे एक बात, आप स्टूडेंट लीडर है ना? मैं स्टूडेंट लीडर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट लीडर। आप मेरी बात सुनिए, ये तस्वीरें देखिए, ये एक निहत्था पुलिस वाला, उसको ये लोग पीट रहे, इसका दूसरा पक्ष क्या है? संजीव कौशिक, इस तस्वीर का दूसरा पक्ष क्या है? मैं जानना चाहता हूं, इस तस्वीर का दूसरा पक्ष क्या है? संजीव कौशिक को दिखाइए। संजीव कौशिक, आप मुझे बताइए, इसका दूसरा पक्ष क्या है? क्या दूसरा पक्ष है? पहले आप तय कीजिए कि यह है कौन? जायज कैसे है? संवैधानिक कैसे है? जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, जो हो रहा है, बोल रहा हूँ, ये साजिश है। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन क्या आप लोग जिन पार्टियों जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, के अंदर से पत्थर जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने जांच की, कौन लोग हैं ये? आप लोगों ने जांच की कि कौन लोग हैं जो फालतू का बैठ के एलिगेशन लगा रहे हैं लोगों पे? असद अशरफ, मैं आपका जवाब देता हूं। बिल्कुल एक सेकंड, सीखने की जरूरत नहीं है, बात सुनिए, फैक्ट सुनिए। 10 लोगों को अरेस्ट किया गया जो हिस्ट्री शीटर थे, उसमें से एक भी छात्र नहीं है। आइडेंटिफाई कीजिए बिल्कुल, कौन कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री शीटर कौन कौन थे? आप शायद हिस्ट्री शीटर को नाम से जानते होंगे, मैं नहीं जानता नाम से। आप उनको पहले नाम से बोल रहे हैं कि पुलिस ने ये वर्जन रखा है, तो पुलिस के रिकॉर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? दंगाइयों को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? एक सेकंड, पुलिस ने अब मेरी बात, आप सवाल सुनिए। संजीव कौशिक, 7 लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुमार साहब, मैं भी अखबार कुलदीप कोई कुमार, जामिया के छात्र नहीं है, पुलिस ने बोला कोई जामिया के छात्र को आप तो भाई, तो ये आप खंडन क्यों नहीं करें? कुलदीप कुमार, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जामिया से लेकर जाफराबाद तक बाहरी लोग हमला करते हैं पुलिस पर, आप लोग फेक न्यूज फैलाकर उनके बचाव में क्यों उतर आते हैं? दिल्ली पुलिस को विलन बनाने के लिए आप लोग उतारू हो, पर एक भी बार इन उग्र प्रदर्शनकारियों को आप कंडेम क्यों नहीं कर पाते? यह अंबेडकर के स्टाइल का प्रदर्शन है क्या? यह संवैधानिक है क्या? देखिए, पहली बात, देखिए पहली बात ये सुन लीजिए आप मेरी, कि आपका सवाल ही गलत है। बार बार जो आप सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल ही गलत होता है। सवाल गलत है। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी हिंसा फैलाने वाले का समर्थन नहीं करती है। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी हिंसा फैलाने का समर्थन नहीं करती है, और न किया और न कभी कहा और न कभी किएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग दंगा फैला रहे हैं, अभी आपने कहा कि 10 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया गया, वो जामिया के नहीं थे। अगर वो जामिया के बाहर के थे तो वो अंदर गए कैसे? ठीक है, दूसरी बात ये, तो इसलिए जो भी दंगाई है, जो हिंसा फैलाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस के पास है। पुलिस उसकी निष्पक्ष जांच करे, उसको रोके। लेकिन चलिए, मेरे पास आज के लिए समय इतना ही था, समय कम था, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाना में जो आग लगाई गई थी वो अब जाफराबाद तक पहुंच चुकी है, और कहीं ना कहीं ये आग दिल्ली चुनाव से पहले लगाई जा रही है, जानबूझकर लगाई जा रही है, ताकि इस मामले पर नहीं था, समय कम था, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाना में जो आग लगाई गई थी वो अब जाफराबाद तक पहुंच चुकी है, और कहीं ना कहीं ये आग दिल्ली चुनाव से पहले
लगाई जा रही है, जानबूझकर लगाई जा रही है ताकि इस मामले पर राजनीति हो सके। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हम कल फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ राइट या रॉन्ग पर इंडिया न्यूज पर इंडिया न्यूज देखते रहिए क्योंकि ताजा अपडेट्स चलते रहेंगे जाफराबाद और सीलमपुर से। जय हिंद, जय भारत।